हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कानून वाला। आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमारा फोर्थ लेक्चर रख रहे हैं, फोर्थ वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर। डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर क्या होता है? डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल, नियम। फिक्सचर मतलब क्या होता है? फिक्सचर का मतलब होता है वो चीज़ जो किसी इमूवेबल ऑब्जेक्ट पर किसी इमूवेबल ऑब्जेक्ट पर फिक्स्ड हो। जैसे हम बात करें कि हमारे घर में जो सीलिंग लगी हुई होती है, जो वायरिंग का कनेक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, या हम लाइब्रेरी में जो पीछे आप देख रहे हैं ये सब फिक्सचर है। जो लाइब्रेरी में दीवार से लगा हुआ जो फर्नीचर रहेगा ये फिक्सचर कहलाता है। तो फिक्सचर को भी इमूवेबल असेट माना जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर। अगर हमने जैसे कल बात करी थी कि सेक्शन 3 में अटैच्ड टू अर्थ, अटैच्ड टू दी अर्थ, ये वर्ड हमको यूज किया गया है। इसमें आता है एम्बेडेड टू अर्थ, रूटेड टू अर्थ, अटैच्ड टू अर्थ, और फोर्थ वर्ड में बोल रहा हूं चैटल। चैटल का मीन्स होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। चैटल मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। पर अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, अटैच्ड है, फिक्स्ड है, तो फिर उसको हम फिक्सचर बोलेंगे। जैसे हम बात करें कि सिनेमा हॉल की जो सीट होती है, सिनेमा हॉल की सीट जो होती है उनको स्क्रू से ज़मीन में फिक्स कर दिया जाता है, तो वो फिक्सचर्स कहलाएंगी। वहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर लगेगा, और डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर लगेगा तो वो सीट्स भी जो होंगी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। इसी में हम आगे देखते हैं, हमारे पास केस है हॉलैंड वर्सेस हॉटसन का। हॉलैंड वर्सेस हॉटसन का है कि किस डिग्री या किस मोड का एनेक्सेशन है, कितनी डिग्री तक क्या पेनिट्रेट किया हुआ है, कितना अंदर ज़मीन में गाड़ा हुआ है, उस चीज़ से ये चीज़ बनेगी। ये केस जस्टिस ब्लैकबर्न ने दिया था, हॉलैंड वर्सेस हॉटसन वाला। और इसमें बोला गया था कि अगर कोई एक्सटर्नल ह्यूमन एफर्ट्स, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ह्यूमन एफर्ट्स या ह्यूमन एजेंसी के थ्रू, ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट में कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट किसी इमूवेबल ऑब्जेक्ट में अटैच होता है, तो वहाँ उसको चैटल बोलते हैं। और चैटल जो होता है वो, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से अटैच्ड हो गया है तो उसको फिर हम इमूवेबल असेट मानेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। तो चैटल वर्ड फर्स्ट टाइम इधर ही यूज किया गया था, हॉलैंड वर्सेस हॉटसन में, जस्टिस ब्लैकबर्न के द्वारा। दूसरा हम बात करें फिक्सचर के लिए, तो अगर इसका और सेकंड पैरामीटर है कि परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए अगर उस ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड किया गया है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो ही हम उसको फिक्सचर बोलेंगे। अगर टेम्परेरी है, टेम्परेरी तौर पर फिक्स किया गया है, तो फिर वो फिक्सचर नहीं कहलाएगा और वो डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर की परव्यू से, मतलब उसके दायरे से बाहर चला जाएगा। इसी में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं कि कौन सा चीज फिक्सचर है और कौन सी फिक्सचर नहीं है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, और ये डिग्री, नेचर, मैनर, एक्सटेंट और स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। वापस से बोल रहा हूं, डिग्री, नेचर, मैनर, एक्सटेंट और स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। इसके लिए एक मैक्सिम भी यूज की जाती है इंग्लिश लॉ में। जैसे हमने बात करा कि डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर एक इंग्लिश लॉ का एक डॉक्ट्राइन है, और
डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर के लिए एक मैगजिम भी यूज की जाती है जो है क्विक्विड प्लेंटेचर सोलो सोलो सेडेट। क्विक्विड प्लेंटेचर सोलो सोलो सेडेट। इट मीन्स वॉट एवर इज प्लांटेड ऑन द सॉइल बिलोंग्स टू द सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी। जो भी जमीन में गाड़ा जाता है वो जमीन से बिलोंग करता है, मतलब वो जमीन का ही पार्ट माना जाता है। इसी में हमारे पास एक केस भी है, पेरूमल नेकर वर्सेस रामास्वामी कोने, AIR 1969 का केस है। इसमें बताया गया था कि अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए, परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए उसको किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से अटैच किया गया है तो फिर उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अवर चैनल कानून वाला। थैंक यू।